चलिए अब हम चल रहे हैं प्रभु के समक्ष सिद्ध बनने की गुहार लगाएंगे। और आज हमारा मेडिटेशन भी वही है। आज हम साक्षात सिद्ध बनने वाले हैं। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। हमको भी भुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। हमको भी भुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में, ना चाहूं मैं महली अटारी, ना चाहूं परिवार में। मुनियारिका बन के विचरू, मुनियारिका बन के विचरू, वन बन करूं विहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। चलिए अब हम चलते हैं हमारा सेशन वह क्या बात है की ओर। सभी ने अभिषेक शांति धारा देखा, सुरक्षा चक्र बनाया। जो लेट आए हैं उनका अहोभाग्य, अभी तक उन्हें मिल रहा है अभिषेक देखने। हम चल रहे हमारा सेशन वहां क्या बात है की ओर, जिसमें आज हम करने वाले हैं रूपातीत ध्यान। हमारे इसके सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा सभी पार्टिसिपेंट सभी को जय जिनेन्द्र। आज के सेशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत। जो जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। एक मिनट, हम एक जर्नी पे चल रहे हैं आज। रूपातीत ध्यान हमने पिंडस्थ किया, पदस्थ किया, रूपस्थ किया, रूपातीत। जो 4 ध्यान है धर्म ध्यान के, जो विषय है संस्थान विषय धर्म ध्यान, उसके 4 भेद, जिसमें हमने पदस्थ ध्यान जिसमें मंत्र वाक्यों में स्थित होना, पिंडस्थ ध्यान जो पिंड यानी हमारे शरीर में स्थित आत्मा है देहावलंबी, उसका भी ध्यान हमने किया। रूपस्थ यानी चिद्रूप अरिहंत भगवान का ध्यान हमने रूपस्थ यानी अरिहंत भगवान का ध्यान किया। रूपातीत यानी सिद्ध प्रभु का ध्यान आज हम कर रहे हैं। रूप प्लस अतीत, जो रूप से अतीत हो चुके, यानी अब उनका कोई रूप नहीं है, अब वो अपने स्वरूप में जा चुके हैं, अजम्मा, इंद्रियों से रहित, इंद्रियातीत जो हो गए हैं। ऐसे सिद्ध परमेष्टि वो कैसे बनते हैं, वो हम आज इस ध्यान के माध्यम से देखेंगे और उसी में अपने आप को भी तल्लीन करेंगे और हम भी सिद्ध बन चुके हैं, इस प्रकार की भावना हम अपने साथ रखेंगे। आत्मा का अवलंबन इसमें लिया जाता है रूपातीत ध्यान में। ये संसार एक रंगमंच है जिसमें जीव और पुद्गल दो, इसमें रंगमंच पे जीव और पुद्गल दो जो है ये कैरेक्टर है और कर्म इसका डायरेक्टर है। अब रंगमंच पे एक खेल शुरू हो रहा है जीव और पुद्गल का।
और वो यात्रा जो ये हम शरीर देख रहे हैं, पुद्गल शरीर, ये पुद्गल शरीर किस प्रकार ज्ञानमय शरीर बन जाता है, ये शरीर किस प्रकार अशरीरी दशा को प्राप्त हो जाता है, इस रंगमंच में किसकी जीत होती है? क्योंकि अनादिकाल से अनंत गुणी आत्मा और कर्म का युद्ध चल रहा है। तो जो हमारी व्यवस्था है वो कर्मों ने ही संभाल रखी है। इसलिए कहते हैं कि तू अपने धर्म कार्य धड़ल्ले से करे जा, उसमें कुछ कमी मत कर, क्योंकि बाकी व्यवस्था अष्ट कर्मों ने संभाल रखी है। जो हमारे 8 कर्म है आप लोग सबको पता ही होगा, और नहीं पता है तो और मेन तो 3 होते हैं, द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। और द्रव कर्म के ही भेद है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, 8 कर्म है। उस अष्ट कर्मों को नष्ट कर सिद्धत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होती है? हम लोग प्रभु रोज बोलते हैं नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, लेकिन हमें ये पता ही नहीं कि अरिहंत कैसे बने और सिद्ध कैसे बने। मैं शेयर करती हूँ 8 कर्म तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि संसार की जो लीला है यहाँ पुद्गल की लीला है पूरी। आत्मा भी पुद्गल के बिना एक पल के लिए भी इस संसार में टिक नहीं सकता। जीव की सारी प्रवृत्तियां पुद्गल से ही संचालित होती है। पुद्गल के बिना जीव एक क्षण के लिए भी इस संसार में नहीं रहता। जीव और पुद्गल की मिली जुली सरकार से ही यह संसार चल रहा है। ये दोनों सहयोगी पर्याय है। अब ये बताओ, आत्मा खाता है कि शरीर खाता है? हम जो दिन भर चलते रहते हैं, कौन खाता है? ये कौन खाता है? शरीर खाता है कि आत्मा खाता है? शरीर शरीर शरीर। और कोई जवाब देगा? बोल दीजिए जिसे जिसे बोलना है। एक जवाब हमारे पास आ गया। शरीर ही खाता है ना दीदी, शरीर तो खाता शरीर खाता है। चलिए आपकी बात मान के आगे बढ़ेंगे। आपने कहा शरीर खाता है। जब यदि शरीर खाता है तो जब हमारी मृत्यु हो जाती है, आत्मा निकल जाती है, फिर ये शरीर क्यों नहीं खाता? शरीर यदि खाता है तो इसे तब भी खाना चाहिए। दोनों हाथ रहते हैं, मुंह रहता है, आंखें रहती है देखने के लिए, शोधन करने के लिए। आत्मा निकल जाती है ना, संचालन केंद्र निकल जाता है ना दीदी। इंजन निकल जाएगा तो कैसे गाड़ी चलेगी बताइए। ठीक है, जो भी खाता है इसका मतलब। देखिए यदि हम कहते शरीर खाता है तो मतलब बॉडी को भी खाना चाहिए, मृत शरीर को भी खाना चाहिए। नहीं, उसको तो एक्टिवेट बात तो करने, सब, उसका संचालन करने के लिए आत्मा की जरूरी है, तो दोनों मिलकर के काम करते यदि हम कहते कि आत्मा खाता है तो फिर शरीर निकल गया तो आत्मा को भी खाना चाहिए। यदि आत्मा खाता है, वो निकल गया तो उसको भी खाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं खाता। जो पूरा संसार हमने बताया कि एक पल के लिए भी जीव पुद्गल के बिना नहीं रहता, और पूरी लीला पुद्गल की है। पुद्गल के बिना कुछ भी कार्य संचालित हमारे नहीं होते। संसार के पूरे कार्य पुद्गल के साथ ही होते हैं। तो आत्मा और शरीर जब एक साथ होते हैं तो उनकी जो मिली जुली संयोगी पर्याय होती है आत्मा और शरीर की, वो ये सारे कार्य करते हैं। खाना पीना जो भी काम हो रहे हैं, ये पूरे वो संयोगी पर्याय करती है। ना अकेला शरीर कुछ कर सकता, ना अकेला आत्मा कुछ कर सकता है। मिली जुली जो संयोगी पर्याय है वो खाता है। ना ही शरीर खाता है, ना ही आत्मा खाता है। तो इस पुद्गल जगत से जो हमारा अनादिकाल का संबंध बना रहा है, उसी का विच्छेद आज हमें करना है। चलिए आगे मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग रूपाती ध्यान को थोड़ा सा देख लेंगे, शेयर कर देती हूँ। ये आ गया आपके सामने पिक्चर। शशि जी आप बार बार हैंड रेज मत करो, ये बीच में आता है ना, डिस्टर्ब होता है। मैंने अभी लोअर हैंड कर दिया था आपका, हमको पता है आप है, हम आपको ले लेंगे लास्ट में। लास्ट में करना हैंड रेज, इसमें बार बार आता है ना तो डिस्टर्ब होता है। ये देखिए आपके सामने है रूपाती ध्यान।
पुद्गल शरीर से ज्ञान शरीर तक की यात्रा माइंड, बॉडी एंड सोल, मानसिक, वाचिक और कायिक एकाग्रता के साथ हम करेंगे। शरीर से अशरीरी दशा की प्राप्ति, अष्टकर्म नष्ट कर अष्ट गुणों की प्राप्ति कैसे होती है? तो आप लोग अष्ट कर्मों को एक बार देखेंगे। मूर्णी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय। ये 4 कर्म जो शुरू में दिए हुए हैं, ये 4 कर्म, इसे घातिया कर्म कहते हैं। यदि हम इसके भेद कर दे, 8 को 2 भाग में डिवाइड कर दे, आधे आधे, तो 4 कर्म जो है ये घातिया, जो हमारे आत्मा के अणुजीवी गुणों का घात करे, वह घातिया कर्म है। हमारे अणुजीवी गुणों का घात करता है। और जब ये 4 कर्म घात हो जाते हैं, तभी अरिहंत अवस्था प्राप्त हो जाती है। अरिहंत के 8 कर्म नहीं जाते हैं, 4 जाते हैं, और 4 चतुष्टयधारी अरिहंत भगवान होते हैं। अनंत सुख, अनंत, जब मोहनी गया अनंत सुख, ज्ञानावरण गया अनंत ज्ञान, दर्शनावरण गया अनंत दर्शन, अंतराय कर्म गया तो अनंत शक्ति आ जाती है, अनंत वीर्य भी इसे कहते हैं। और अब वेदनी आयु नाम गोत्र 4 बचे। जब ये 4 कर्म जाते हैं, तो ये तो जाना ही है, 4 गए तो 4 को जाना ही है। तब सिद्ध अवस्था, शुद्ध शुद्ध अवस्था को हम प्राप्त हो जाते हैं। वेदनी कर्म जाता है तो अव्यबाधत्व, कोई बाधा नहीं रह जाती। आयु कर्म जाता है तो अवगाहनत्व, नाम कर्म जाता है तो सूक्ष्मत्व, और गोत्र कर्म जाता है तो अगुण लघुत्व। 4 ये गुण और हमें प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से अष्ट कर्म नष्ट कर अष्ट गुण की प्राप्ति होती है। समकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान निराबाध गुण सिद्ध के, एक दोहा आता है। इस प्रकार से हम आज इन अष्ट कर्मों को नष्ट होते हुए देखेंगे। हम भी सिद्ध अवस्था में लीन हो जाएंगे। चलिए, सर्वप्रथम सभी लोग शांति से बैठेंगे। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। मन शांत, तन शांत, वचन शांत। 3 बार फूंक मारकर अपने अंदर की निगेटिव वायु को आप बाहर निकालेंगे। किसी भी प्रकार के निगेटिव थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं, 3 बार फूंक मारेंगे, पूरी निगेटिव वायु को बाहर निकालिए। निगेटिव वायु को एकदम बाहर निकालेंगे। आपके अंदर किसी भी प्रकार के विचार चल रहे हो, उन विचारों को निकाल के अपने सिटी के बाहर की डस्टबिन में डाल दीजिए। जिस प्रकार से हम कचरा फेंकते हैं, इसी प्रकार अशुभ विचारों के कचरे को आप निकाल दीजिए। कोशिश करिए एकदम हम शांत हो जाए, और हमारे जो सिंपल हैंड्स है, इसे हम पावर हैंड्स में बदलेंगे। क्योंकि बिना कषायों के शमन के कोई भी ध्यान हो नहीं सकता। यदि आपके अंदर कषाय चल रही है तो ध्यान हो नहीं सकता। सिंपल हैंड्स को पावर हैंड्स में बदलने के लिए सभी लोग बोलेंगे। मैं क्रोधम क्रोधम बोलूंगी, जो अनम्यूट है वो नष्टम नष्टम बोलूंगी। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी, मानम 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 जी, नष्टम 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 जी, माया 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 जी, नष्टम 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 जी, लोभम 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 जी। नष्टम 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 जी। कषायों के शमन के बाद हम हमारे हाथों में 24 तीर्थंकर भगवान को विराजमान करेंगे। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श जिन राय, चंद्र पुहुप शीतल श्रेयांश जिन, वासु पूज्य पूजित सुर राय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंथ अरु मल्ली मणाय, मुनिश्रुवत नमी नेमि पार्श्व प्रभु,
वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। 24 तीर्थंकर आपके हाथों में विराजमान। आप देखिए, आपके हाथ भारी महसूस हो रहे होंगे। जहां 24 भगवान विराजमान है, उन हाथों का क्या कहना। आपके हाथ वाइब्रेट हो रहे होंगे, स्पंदन हो रहा होगा। इसी के साथ आप ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। आपके तर्जनी पे और अंगुष्ठ पे, दोनों के अग्रभाग पे प्रेस करेंगे हल्का सा। और आपको जो अवस्था अच्छी लगती है, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, उस अवस्था में आप ध्यान करेंगे। लेकिन आज हमारा सिद्ध प्रभु का ध्यान है, सिद्धासन ही सभी लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। सिद्धासन लगाइए, दोनों हाथ अपने नाभि स्थान पर रखिए, एकदम शांति होके बैठेंगे। आपका बैकबोन, नेक और पीठ तीनों भी एकदम स्ट्रेट रहे। इस प्रकार से आप देखते हो कोई भी भगवान झुके हुए नहीं रहते हैं। देख रहे हो आप रूपातीत ध्यान। इसी आसन में आपको सबको बैठना है। 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे लंबी गहरी श्वासों के साथ। ब्रीद इन, ओ, रिलैक्स, अगेन ब्रीद इन, ओ, अगेन ब्रीद इन, ओ, शिथिलता का अनुभव करें। आती जाती श्वासों को देखें, अपना ध्यान श्वासों पे केंद्रित करें। और विचार करिए, सोचिए, गुण और गुणी जो हमें पृथक दिख रहे हैं, वो अंत में किस प्रकार से ध्यान के माध्यम से एक होते हैं। ध्यान और धाता जो हमें पृथक दिख रहे हैं, वो किस प्रकार से एक रूप होते हैं। विचार करिए, सोचिए, वो सिद्ध परमेष्ठी कैसे बने, किस प्रकार उन्होंने अपने अष्टकर्मों को नष्ट किया। जैसे निर्मल दर्पण में पुरुष को समस्त अवयव लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह परमात्मा के प्रदेश समस्त अवयव रूप परिणमित है। उनमें समस्त लक्षणों की तरह समस्त गुण रहते हैं। संसार अवस्था से सिद्ध अवस्था तक का अंतर जो है, वो 14 सीढ़ियों के माध्यम से है, जिन्हें गुणस्थान के नाम से भी जाना जाता है। निरंतर ही हम ध्यान करते चले आ रहे हैं। ध्यान की अवस्था में सभी लोग, सब लोग विचारिए, चिंतन करिए, ये रूपातीत क्या है, रूप प्लस अतीत क्या है, कैसे रूप से अरूप की ओर, अमूर्त की ओर जाते हैं। चिंतन करिए, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, मेरा रूप क्या, मुझे जाना कहाँ, किस प्रकार मैं पुद्गल शरीर से ज्ञान शरीर की आत्मा करूं, यात्रा करूं। मुझे इस शरीर से अशरीरी दशा प्राप्त करना है, मैं किस प्रकार करूं। लेकिन क्या करूं, मेरी आत्मा इंद्रियों के माध्यम से अनादिकाल से पर में ही लगी हुई है। पर का ही लक्ष्य है, निज आत्मा की ओर उसकी दृष्टि ही नहीं है। फिर हम इसे माने कैसे, जाने कैसे।
उसमें रमे कैसे। हमें पर से विच्छेद होना है, हमें स्वयं में रमण करना है। तुम क्या एक चेतन हो, तुम पर में रहते हो, अब निज में आ जाओ, निज में ही रम जाओ। तुम क्या एक चेतन हो, तुम्हें क्या एक चेतन हो, तुम्हें निज में आना है। पुद्गल से जो अनादि की प्रीति चली आई है उसे छोड़ना ही होगा। अनादिकाल से मैं पुद्गल से प्रीत करते आया हूं, उसे छोड़ना ही होगा। मुझे पुद्गल से प्रीति छोड़ना ही है, इस प्रकार का संकल्प करिए। ये पुद्गल जो सड़नती गलंती स्वभाव वाला है, जिसे फ्यूजन और फिशन भी कहा जा सकता है, पुद और गल, पूरण और गलन, जो निरंतर पूरण गलन स्वभाव कर रहा है, मुझे उससे प्रीति करना ही नहीं है, मुझे उससे प्रीति छोड़ना ही है। और मैं जीव आत्मा जो गायक स्वभावी है उसे मुझे प्राप्त करना है। चिंतन करिए, चिंतन करते रहिए। निरंतर चिंतन करने से हमें स्वप्न में भी उसी प्रकार के परमात्मा रूप, उसी प्रकार का चिंतन दिखता है और हम उसी की प्राप्ति करते हैं। प्राप्ति के लिए प्रीति जरूरी है। पुद्गल से प्रीति छुड़ाना है, इसलिए एक भजन ध्यान से सुनेंगे। पुद्गल की प्रीत मोसे छूटे ना छुटाई, मैं कैसे करूं भाई। हाँ हाँ, पुद्गल की प्रीत मोसे छूटे ना छुटाई, मैं कैसे करूं भाई। पुद्गल की प्रीत, हाँ हाँ पुद्गल की प्रीत, हाँ हाँ पुद्गल की प्रीत मुझसे छूटे ना छुटाई, मैं कैसे करूं भाई। पुद्गल को पिंड जो जड़ और अचेतन, जा में विराज रहो अपनो ही चेतन। भूली जा बात है गुरु ने बताई, मैं कैसे करूं भाई। पुद्गल की प्रीत मोसे छूटे ना छुटाई, मैं कैसे करूं भाई। एक से छूटो तो चार पकड़ लेते हैं, मोह में भुला के झकझोरा दे देते हैं। हंसी हूँ अनादि से कछु समझ में न आई, मैं कैसे करूं भाई। मैं हूँ अकेलो जो पुद्गल अनेक है, घेरे है चारों ओर सबर एक मेक है। हंसी हूँ अनादि से कछु समझ में न आई, मैं कैसे करूं भाई। पुद्गल की प्रीत मोसे छूटे ना छुटाई, मैं कैसे करूं भाई। एक से छूटो तो चार पकड़ लेते हैं, मोह में भुला के झकझोरा दे देते हैं। मोह राग इनके ही बन रहे जवाई, मैं कैसे करूं भाई। पुद्गल को खास रूप पैसा और शरीर है, मोह रहो सबको ही राजा चाहे फकीर है। मुश्किल है छूट वो राम की दुहाई, मैं कैसे करूं भाई।
ज्ञानानंद चेतो तो काम बने भाई, वीत राग बन के ध्यान अग्नि लो लगाई। जल जय है सब रे ही बच है नाराई, मैं कैसे करूं भाई। पुद्गल की प्रीत, हाँ हाँ, पुद्गल की प्रीत मोसे छुटे ना छुटाई, मैं कैसे करूं भाई। अनादिकाल से मैं पुद्गल के साथ चला रहा हूं। जिस प्रकार बादल में सूर्य छुप जाता है तो सूर्य नहीं दिखता, इसी प्रकार मेरी आत्मा के ऊपर कर्मावरण पड़ा हुआ है, तो मुझे मेरी आत्मा नहीं दिख रही है। वो शुद्ध स्वरूपी आत्मा मुझे नहीं दिखाई दे रही है। पुद्गल की प्रीत मुझे छोड़ना ही होगा। पुद्गल रूपी सेना को मुझे परास्त करना ही होगा। पुद्गल की विशेष मेन चार सेना स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, और उसकी उपसेना 20, स्पर्शन की 8, ठंडा गरम, कड़ा नरम, रूखा चिकना, हल्का भारी। रचना की 5, खट्टा मीठा, कड़वा कसायला, चरपरा। गंध की 2, सुगंध और दुर्गंध। वर्ण की 5, काला नीला, हरा सफेद, लाल। ये पुद्गल की 20 सेना है, और जो कर्मावरण मुझ पे पड़ा हुआ है उसकी 148 सेना है। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहनी की 28, अंतराय की 5, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय। आयु की 4, नाम की सबसे ज्यादा 93, जिसके कारण हमें ये शरीर मिलता है, 93 प्रकृतियां नाम कर्म की। गोत्र की 2, उच्च गोत्र, नीच गोत्र। वेदनी की 2, साता वेदनी, असाता वेदनी, जो हमें सुख दुख दिलाती है। इस प्रकार से 148 सेना कर्मों की है। 20 सेना पुद्गल की, जो पुण्य रूप और पाप रूप भी है। इस प्रकार से 168 सेनाधारी है मेरा शरीर, मेरा पुद्गल, और मेरी आत्मा अनंत गुणों का धारी मेरी आत्मा है। फिर भी अनादिकाल से अनंत शक्ति वाला आत्मा पुद्गल के हाथों परास्त होते आ रहा है। इसलिए आज मुझे पुद्गल से प्रीत छुड़ानी ही होंगी, क्योंकि मुझे मनुष्य पर्याय रूपी मंच मिला है। मात्र ये एक ही स्थान ऐसा है जहां से मैं पुद्गल की प्रीत को नष्ट कर सकता हूँ। जीव और पुद्गल का पूरा खेल इस संसार रूपी मंच पे चल रहा है, और यह सारा चीज ज्ञान देख रहा है। ज्ञान खड़े खड़े देख रहा है, ये जो पुद्गल के गुण है ये तो मेरे नहीं है, और ये पुद्गल अनादिकाल से जीव पर आक्रमण करता चला जा रहा है। ज्ञान सब खड़ा खड़ा देख रहा है, मेरे अपने जीव तत्व पर ये पुद्गल आक्रमण करते चले जा रहा है। इसलिए मुझे पुद्गल की सेना को परास्त करना ही होगा। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि तुझको ज्ञान मिल जाएगा। थोड़ा ध्यान लगा,
थोड़ा ध्यान लगा कि तुझको एनर्जी मिल जाएगी, थोड़ा ध्यान लगा। हे जीव, तू क्यों दुखी है? तूने अभी तक वस्तु तिथि को समझा ही नहीं। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी को परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता। परिणमित कराने का भाव ही मिथ्या है। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं पर का करता क्या काम। अपनी अंतरात्मा आत्मा की ओर दृष्टि देखो। जो 168 कर्म प्रकृतियां आपकी आत्मा पर आक्रमण कर रही है, जो युद्ध चल रहा है, वहां पर ज्ञान रूपी छेनी आ रही है। प्रज्ञा रूपी छेनी वहां आ रही है और दोनों को भिन्न करने के लिए, अष्ट कर्म को नष्ट करने के लिए तैयार हो चुकी। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। हम देख रहे हैं मोक्ष के प्रेमी किस प्रकार कर्मों से लड़ रहे हैं और किस प्रकार अष्ट कर्मों को नष्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे सिद्ध को प्राप्त करना है। सिद्ध यानी क्या? सिद्धति इति सिद्धा, जिसके सभी कार्य पूर्ण हो चुके, कुछ भी करना शेष नहीं रहा। ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रज्ञा रूपी छेनी का उपयोग हो रहा है। वो सिद्ध भगवान हाथ पे हाथ रखे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। उनको प्राप्त करने के लिए ज्ञान रूपी प्रज्ञा रूपी छेनी आ रही है और वो किस प्रकार से भिन्न कर रही है आप देखेंगे। अष्ट कर्मों को किस प्रकार नष्ट कर रही है। प्रथम कर्म मोहिनी कर्म। पूरे संसार में इसी का राज चलता है, मोहिनी कर्म का। बाकी सब इसकी प्रजा है। मोहिनी राजा का पूरा एक छत्र राज चल रहा है। यह सारी चीजें ज्ञानराज देख रहा है और ज्ञानराज को यह बातें जम नहीं रही है। मोहिनी कर्म जिसे मद्य की उपमा दी गई है, मद्यपान व्यक्ति जिस प्रकार अपने ही बेहोशी में रहता है, इसी प्रकार यह कर्मों का राजा हमारी चेतना को मूर्छित करके रखता है, हमारे आचार विचार को मूर्छित करके रखता है। और 70 कोड़ा कोड़ी इसकी आयु है। ज्ञान रूपी प्रज्ञा छेनी का आक्रमण हो रहा है इस पर, आप देख रहे हो। ज्ञान रूपी प्रज्ञा छेनी का आक्रमण देखिए आप। और 10वें गुण स्थान में पहुंचकर मोहिनी कर्म का अंत हो रहा है। वो देखिए, वो देखिए, वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है मोहिनी कर्म। भागा भागा भागा, मोहिनी कर्म भागा।
और अनंत सुख की प्राप्ति हुई। प्रथम कर्म नष्ट हुआ और अनंत सुख की प्राप्ति हो चुकी। वो देखिए आ रहा है, आ रहा है, अनंत सुख आपके अंदर आ रहा है। अनंत सुख, सुख स्वरूपो हम, सुख स्वरूपो हम, सुख स्वरूपो हम। द्वितीय कर्म ज्ञानावरण कर्म, जो मेरे ज्ञान को ढाकता है, मेरे ज्ञान का उघाड़ नहीं होने देता। कर्म आवरण के कारण इसे पर्दा की उपमा दी गई है। जिस प्रकार मूर्ति पे ढका हुआ पर्दा हमें मूर्ति के दर्शन नहीं होने देता, वो कपड़ा देवता को आच्छादित कर देता है, उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म मेरे ज्ञान का उघाड़ होने नहीं देते, मेरे ध्यान को ढाक देते हैं। अब वो देखिए शुद्धोपयोग रूप राजा अपने ज्ञान का उपयोग कैसे कर रहा है। शुद्ध ज्ञान, शुद्धोपयोग रूप राजा ज्ञानावरण कर्म पे आक्रमण करता है और भागा भागा भागा, ज्ञानावरण कर्म भागा और अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो देखिए अनंत ज्ञान आपके अंदर प्रकट हो रहा है, वो आ रहा है, अनंत ज्ञान आ रहा है, आपके अंदर प्रकट हो रहा है। 30 कोड़ा कोड़ी सागर की इसकी आयु। ज्ञान स्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपो हम। तीसरा कर्म दर्शनावरण कर्म, इसकी तुलना राजा के द्वारपाल से की गई है। इसकी आयु 30 कोड़ा कोड़ी सागर। जिस प्रकार राजा का द्वारपाल राजा से मिलने नहीं देता, राजा के दर्शन नहीं होने देता, उसी प्रकार यह दर्शनावरण कर्म मेरे आत्मा के दर्शन में बाधा पहुंचाता है, मेरी आत्मा के दर्शन मुझे करने नहीं देता। इसलिए मुझे इसे भी नष्ट करना है। वो देखिए वो जा रहा है, प्रज्ञा छेनी से इसे भी नष्ट किया। वो जा रहा है, वो जा रहा है, दर्शनावरण कर्म जा रहा है और अनंत सुख की, अनंत दर्शन की प्राप्ति हुई। अनंत दर्शन आपके अंदर प्रकट हो चुका, अनंत दर्शन की प्राप्ति हुई। चौथा कर्म अंतराय कर्म, अंतराय कर्म को भंडारी की उपमा दी गई है। जिस प्रकार राजा को दान देने में भंडारी अवरोधक बनता है, उसी प्रकार अंतराय कर्म दाता को दान नहीं देने देता, आत्मा की शक्ति को रोकता है। 30 कोड़ा कोड़ी सागर इसकी आयु है। भागा 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 अंतराय कर्म भागा और अनंत सुख की प्राप्ति हुई, अनंत वीर्य की प्राप्ति हुई। अनंत वीर्य गुण आपके अंदर प्रकट हो चुका। 4 घातीय कर्म नष्ट हो चुके। मोहनी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय तीनों ही कर्म 12वें गुण स्थान के एकदम अंत में नष्ट हो जाते हैं।
13वां प्रारंभ होता है और अर्यंत अवस्था को प्राप्त हो चुके, अर्यंत बन चुके, 4 घातीय कर्म नष्ट हो चुके, परिग्रह छोड़ हो एकाकी, लिए लाल सावन की, कब घर छोड़ हो एकाकी, लिए लाल सावन की, ऐसी दशा हो ये कब मेरी, हो बलि बलि वाचन की, दुविधा कब जाइए जामन की, दुविधा कब जाइए जामन की। हमारे मन की दुविधा जा रही है और आगे के 4 कर्म वो भी नष्ट हो रहे हैं। वेदनी कर्म जो सुख दुख दाता है, जो निरंतर हमें कभी सुख कभी दुख देते रहता है, इसको मधु से लिप्त तलवार की उपमा दी गई है। जिस प्रकार शहद भरी तलवार को चाटो तो सुख और जीभ कट जाए तो दुख, रसना इंद्र की महत्ता। अब हमें इसे भी नष्ट करना है। ज्ञान खड़े खड़े सारा चीजें देख रहा है और अपनी प्रज्ञा छेनी के इस्तेमाल कर वेदनी कर्मों को नष्ट कर रहा है। जो कभी सुख कभी दुख देता है उसके भी परे भागा भागा भागा, वेदनी कर्म भागा और हमें अव्यवादत्व गुण की प्राप्ति हुई। अब कोई भय नहीं, किसी का कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई सुख देगा या दुख देगा, कोई बाधा नहीं, बाधा रहित अव्यवादत्व गुण की प्राप्ति हुई। वो देखिए आपके अंदर अव्यवादत्व गुण, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई गेट नहीं। और आयुकन, इसकी तुलना एक कारागार से की गई है। जीव किसी भी शरीर में टिके रहने का नाम, जीव के किसी भी शरीर में टिके रहने का नाम ही आयु कर्म है। जिस प्रकार कारागार में बंदी अपनी जितना समय है उतना पूर्ण करे बिना बाहर नहीं आ सकता, इसी प्रकार हम भी शरीर में जितना समय है उसके बिना बाहर नहीं आ सकते। आयु कर्म के कारण मनुष्य जीवित रहता है और क्षय होने से मृत्यु मुख में समा हो जाता है। ये सारी चीजें प्रज्ञा छेनी देख रही है, ज्ञान देख रहा है और भागा भागा भागा, आयु कर्म भागा और अवगाहनत्व गुण की प्राप्ति हुई। वो देखिए अवगाहनत्व गुण आ रहा है, आपके अंदर प्रकट हो रहा है, अवगाहनत्व गुण की प्राप्ति हो रही है। अवगाहना जो हमें जगह देता है, स्पेस। और आगे हम चलते हैं। नाम कर्म, नाम कर्म की तुलना चित्रकार से की गई है। चित्रकार जिस प्रकार रंग बिरंगी चित्र बनाता है उसी प्रकार से नाम कर्म रंग बिरंगी शरीर बनाता है। किसी को कुबड़ा, किसी को ऊंचा, किसी को गोरा, किसी को काला।
जीव के शरीर का निर्माण करना इसका काम रहता है, जिसकी 93 प्रकृतियां होती है, कुछ शुभ कुछ अशुभ। ऐसे नाम कर्म को भी हमें नष्ट करना है। प्रज्ञा छेनी से नाम कर्म भी नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। भागा भागा भागा, नाम कर्म भागा और सूक्ष्मत्व गुण की प्राप्ति हुई। और अंतिम 8वां कर्म गोत्र कर्म। गोत्र कर्म की तुलना कुम्हार से की गई है। इसका काम उच्च कुल और नीच कुल में उत्पन्न कराना है। दो प्रकृतियां इसकी, उच्च और नीच। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के छोटे बड़े बने बर्तन तैयार करता है, उसी प्रकार यह भी गोत्र कर्म से उच्च नीच गतियों में लेकर जाता है, कभी छोटे तो कभी बड़े। यह सारी चीजें ज्ञान खड़ा खड़ा देखते हुए अपनी प्रज्ञा छेनी का इस्तेमाल करता हुआ गोत्र कर्म को भी नष्ट कर रहा है। ज्ञान रूपी छेनी से गोत्र कर्म को नष्ट कर रहा है, नष्ट हो रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। गोत्र कर्म जा रहा है, वो भागा 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 भागा, गोत्र कर्म भागा और अगुर लघुत्व गुण की प्राप्ति हुई। अगुर लघुत्व, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। आपके अंदर अगुर लघुत्व गुण प्रकट हो चुका। इस प्रकार अष्ट कर्म को नष्ट कर अष्ट गुणों की प्राप्ति हुई है। समकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवघावना, सूक्ष्म विरजवान निराबाध गुण सिद्ध के सिद्धाइति इति सिद्धा। अष्ट कर्म नष्ट कर अष्ट गुणों की प्राप्ति हो चुकी। जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लग छोड़ खुद ही भागते हैं। आपकी भावों की एकाग्रता, आपके भावों में इतनी विशुद्धि, इतनी एकाग्रता, यह देखकर अष्ट कर्म भाग चुके हैं। आप देखेंगे अपने अंतर में आपकी अंतरात्मा सिद्ध बन चुकी, स्वच्छ सफेद सुंदर निर्मल स्फटिक के समान सिद्ध सिद्ध बन चुकी। अंतर में देखिए, सिद्ध के गुणों को ध्याते ध्याते हम भी सर्वज्ञ बन चुके। जो निगोद में वो ही मुझ में, वो ही मोक्ष मझार। हाथ पे हाथ रखे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। समता पाठ पढ़ाती है, ध्यान की याद दिलाती है। नासा दृष्टि लखो इनकी, प्रभु के चरणन स्पर्शन की। जो शिव आनंद चाहो तुम, इनसा ध्यान लगाओ तुम। जो शिव आनंद चाहो तुम, इनसा ध्यान लगाओ तुम। चारों तरफ ओम नमः शिवाय का गुंजायमान।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 अष्ट कर्म से रहित, अष्ट गुणों के सहित सिद्ध भगवान अंतिम शरीर से किंचित न्यून अवगाहना को धारण करते हैं। जो शरीर है उससे थोड़ा छोटा, किंचित न्यून 80% शरीर से आप देख रहे हो। लोक के अग्रभाग में जहां तक 6 द्रव्य है, लोकाग्र में स्थित हो चुके। यह सिद्ध पर्याय जो आदि अनंत पर्याय है, उसको धारण कर लोकाग्र में स्थित हो चुके। निकम्म अठ गुणा किंचुन्ना चरम देह दो देत सिद्धा लोयक गठिदा निच्चा उत्पाद वै देहि संयुक्ता। किंचुत न्यून शरीर से, किंचुन न चरम देह दो सिद्धा, किंचुत न्यून शरीर से लोक के अग्रभाग में स्थित हम पूरी तरह सिद्ध के इसमें लीन होकर सिद्ध बन चुके। मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही सर्वव्यापक हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही साध्य हूँ। समस्त संसार को युगपत देखने वाला मैं ही हूँ। जो परमात्मा है वो भी मैं हूँ। यही आत्म तत्व की वास्तविक स्थिति है। उद्गल शरीर से ज्ञान शरीर की यात्रा हो चुकी। शरीर से अशरीरी दशा को हम प्राप्त कर चुके। एक साधक शुद्धात्मा बन चुका। ज्ञान चेतन तत्व में हो चुके। पूरे अवयव ज्ञान में हो चुके। ज्ञान स्वरूपो हम, उद्गल रहितो हम। ज्ञान स्वरूपो हम, उद्गल रहितो हम। ज्ञानमय हो चेतन तुझे जग से कहाँ काम। मोक्ष तेरी मंजिल है, ध्रुव तेरा धाम। चेतन स्वयं ही तू सुख का निधान है। दुख का कारण तुझे तेरा ज्ञान है। मैं तो प्रभु सुखमय हूँ, मैं तो प्रभु सुखमय हूँ, ऐसा करो ध्यान। मोक्ष तेरी मंजिल है, ध्रुव तेरा धाम। मोक्ष तेरी मंजिल है, ध्रुव तेरा धाम। अनुभूति करिए, आत्म तत्व की अनुभूति करिए थोड़ी देर। 3 बार ओम का उच्चारण। लंबी गहरी श्वास, ब्रीद इन। ओम। 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 धीरे से दोनों हाथों को वंदन मुद्रा में
दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, धीरे से कान से सटाते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए। सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम, संसार रहितो हम, वैराग्यो हम, रूपातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, अमूर्तो हम, अमूर्तो हम, सोहम 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 सोहम, भगवान स्वरूपो हम, रत्नत्रय स्वरूपो हम, सोहम सोहम सोहम। दोनों हाथों में सिद्ध प्रभु की ऊर्जा लेके आएंगे, थर्ड आई चक्र पे रखेंगे, धीरे से आपके थर्ड आई से आपके मस्तिष्क में जाती हुई और आपके अंदर कनकन में समाहित होती हुई देखेंगे। प्रसन्नता से आंखें खोलिए, चेहरे पे प्रसन्नता, बड़ी कोमलता से आंखों को धीरे धीरे खोलिए। दोनों हाथों का जोरदार घर्षण करेंगे ऊपर, पूरे शरीर में आप उसको स्पर्श करिए। जहां भी जकड़न सी लग रही थी वहां पर हाथ को ज्यादा फेर लीजिए, गालों में या जहां भी आपको लग रहा है, शरीर की किसी भी भाग में आप कर सकते हैं। दोनों हाथ आपके सामने, हरियो आत्मा, हरियो आत्मा, सुन री आत्मा, परमात्मा में लीन हो गई आत्मा, परमात्मा में लीन हो गई आत्मा। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, नमो नमः। बोलिए शुद्धात्म देव सिद्ध परमेष्टि की जय जय जय, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि की जय जय जय। थोड़ा सा लंबा था टाइम, 1 घंटे लग गया पूरा, 48 मिनट। बहुत अच्छा था लेकिन दीदी, बहुत ही अच्छा। मन गर्मी एकदम नीचे लग गई दीदी। शांत हो जाता है, मन एकदम शांत हो जाता है और सारे वो 8 कर्म समझ में आने लग गए तो इतना अच्छा लग रहा है कि अपना उद्धार कैसे होगा अब भी। और बहुत बहुत कुछ बाकी है उद्धार करने के लिए तो। सब कुछ बाकी है, बहुत कुछ नहीं। हाँ वही तो ना, सब कुछ बाकी है तो कुछ नहीं है हमारे पास में तो अभी। बहुत कठिन है। ध्यान बहुत अच्छा था लेकिन बहुत। हाँ, कर्म सबको समझ में आ गए ना। शिखर जी में जब से नाटक किया है ना, पूरे कर्म अच्छे से समझ में आने लगे अब तो। अच्छा, हाँ शिखर जी में आज कर्म पे नाटक भी किए थे, सही बात। बहुत अच्छा था। बहुत इस बार आ जाते ना वो 8 लोग तो यहाँ भी कर देते सिद्धार्थ भी। अच्छा। नहीं, चलिए। बहुत सुंदर ध्यान था दीदी, पूरे समय बहुत ही शरीर में शांति हो गई एकदम। हाँ एकदम, मतलब एकदम बहुत अच्छा लग रहा था ना करते समय। स्थिर हो गया था, स्थिर हो गया था पूरा शरीर, ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ भी है, मतलब कोई विकार नहीं, कुछ भी नहीं लग रहा। पूरे शरीर में शांति हो गई थी। हाँ पूरा हल्का हो गया था शरीर, ये दीदी एकदम बिल्कुल। हल्के पने का महसूस, ऐसा हाथ वाथ भी लग ही नहीं रहा था कि है कि क्या कि कुछ। जय दीदी, चरण स्पर्श। दीदी मैं तो जय गुम ही हो गई थी, मैं तो मतलब सो गई या पता नहीं ज्यादा डीप में चली गई, मालूम नहीं। लेकिन मेरे को आपके सिर्फ आवाज आ रही थी, शब्द भी नहीं सुन रहे थे, तो बिल्कुल सो गई थी या पता नहीं क्या हुआ। मैं तो दीदी को दिख रहा था। डीप में थी, काफी डीप में थी मैं।
बहुत नहीं, अच्छा। मेरे भी दिमाग में मतलब और कोई बोला ही विचार नहीं नहीं जा थे, रहा। या तो आवाज निकली थी ओम नमः सिद्धेबे या आपकी आवाज आ रही थी, बस दो ही शब्द थे, तो हाँ, आपकी दो ही आवाज या शब्द ओम नमः अच्छा सिद्धेबे ये का बताओ, नाम। सिद्ध की प्रतिमा किसको झलकी सामने? जब हमने कहा अंदर में जाओ तो एकदम व्हाइट कलर की नहीं, सिद्ध मुझे की। तो दरवाजा खुलता हुआ जब आपने कहा कि ये ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरण कर्म ये गए, तो दरवाजा ऐसे लगा खुला और रोशनी अंदर आ गई, एकदम व्हाइट रोशनी, अच्छा, बिल्कुल ऐसा सिद्ध की दिखा। प्रतिमा नहीं दिखी किसी को? दिखी ना, मुझे दिखी दीदी, बीच बीच में कई बार दिखी है। मुझे और तो वो भगवान की, और वो एक पुद्गल नीला, जैसा आप कह रहे थे ना, तो पुद्गल और वे तो ऐसा भी स्वरूप दिखा मेरे को। बहुत बढ़िया। मैंने अपने जीवन में जब बहुत साल पहले पहला ध्यान करी थी, जब ये सिद्ध की प्रतिमा मुझे आते जाते दिखी, जब वो उनने ध्यान कराए थे, वो हमारे रिलेशन में ही थे, बोले मैं ध्यान कराता हूँ, जब उनने ऐसा कुछ विश्लेषण नहीं किया था कि दिखते है या कुछ की कुछ इस तरह से, कोई विश्लेषण कोई पिक्चर नहीं हुई, ऐसे उनने ध्यान करा दिया। वो पहली बार जो ध्यान की वो बनी, भावों में विशुद्धि, वो कहीं नहीं बनी होंगी, कभी नहीं बनी होंगी। तो हर पल वो सिद्ध भगवान की मूर्ति आ रही जा रही, मैं उसने समझ भी नहीं पाई थी उस समय कि ये मुझे क्या लगता है। है कि अलग अलग दिखे हैं, ऐसे नहीं है कि कभी एकदम से बहुत सारी मूर्तियां एकदम से दिखी, पूरे एकदम प्रतिमा बहुत सारी ज्यादा दिखी, अच्छा, फिर एकदम से एक खड़ी हुई प्रतिमा दिखी, इस तरीके से मतलब जितने भी देखते रहते हैं सारा ऐसे ही, मतलब बार बार अलग अलग दिख रहा था, एक से ऐसा नहीं दिख रहा था कि एक जैसा दिख रहा हो। बहुत बढ़िया। संगीता जी आप क्या कह रहे थे? हम्म, संगीता जी कुछ कह रही थी उस समय। मैं तो कह रही हूँ कि भाई देखो, मेरे को कोई विचार, सांसारिक विचार कोई नहीं थे, या तो बिल्कुल शून्य इसमें बैठी थी, या तो दीदी की आवाज थी, या मेरे मुंह से ओम नमः सिद्धेबे की आवाज निकल रही थी, बस ये दो ही चीजें थी मेरे साथ में तो बहुत बढ़िया। मतलब कोई सांसारिक विचार की घर में क्या हो रहा है किसी का भी कोई ध्यान नहीं आया, कोई पिक्चर नहीं आई थी, बस एक आराम से शांत वातावरण में बैठी हूँ एकांत में, और वही काम कर रही हूँ बस। तो हमने पहले खाली कर दिया था ना, विचार को शून्य कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई वो विकल्प वैसे ही नहीं भी था, कोई विकल्प ही नहीं था। वरना क्या होता है, विचार आते हैं, अपन कुछ भी काम करते हैं तो आते हैं, पर वो नहीं आया बिल्कुल भी। सबसे पहली बात तो इसी से अपन ने पार हुए, तो आगे और अच्छे आगे बढ़ेंगे, एक से एक कदम आगे बढ़ेंगे दीदी। बस है, ये बीजारोपण ही तो हो रहा है आगे बढ़ने का। शरीर इतना भाई इतने बड़े बड़े ध्यान, ये कोई मामूली ध्यान है? हाई लेवल के ध्यान है, इसके आगे कोई ध्यान नहीं है। जो आप प्रतिदिन कर रहे हो, सिद्ध बन रहे हो, ये सब हाई लेवल के ध्यान है। शरीर के ध्यान तो रविशंकर जी वाले, विपासना वाले, ये वो तो हम बहुत करते हैं, लेकिन ये ध्यान कौन करता और कौन करवाता है? करवाते भी है महाराज जी लोग, 10 दिन में कराते भी है पिंडस्थ ध्यान। तो वहाँ शिविर में हम नहीं जाते हैं, हाँ, करने मिलता है। सही बात है। ये शरीर को इतना आराम मिल गया है जैसे बहुत गहरी लंबी नींद ले ली हो, इस तरीके से लग रहा है, इतना फ्रेश फील हो रहा है। रिलैक्स भी होना जरूरी है ना। रिलैक्स होना जरूरी है। हाँ, शरीर को भी रिलैक्स ये करना तो जरूरी दीदी हम सबका पुण्य है कि हम लोगों को जूम पर बैठकर कौन कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है, और एक ही स्थान पर एक ही वक्त पर बैठकर आपके मुंह से इतने सारे ध्यान सुनने को करने को मिल रहे हैं, वो भी इतनी अच्छी बेला में, मतलब सुबह के टाइम, कोई शाम का टाइम नहीं, कुछ नहीं था, मतलब बिजी बिजी होते हुए भी इस समय अगर हम लोग इतने लोग मिलके ध्यान कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। इसका ना पूरा मल्टीपल में पुण्य बंद हो रहा है, पूरा मल्टीपल में पुण्य बंद हो रहा है इसका। सुबह कितने काम रहते लेडीज लोगों को, और इतनी निराकुलता से 98 लोग थे पहले शुरू में जब ध्यान स्टार्ट हुआ। हाँ जी, हाँ जी। सारे लोगों ने एक साथ ध्यान करना, और वो भी इतने कठिन ध्यान है ये सब। भाई हाथ पैरों के ध्यान तो हर कोई कर लेता है कि हाथ आज प्रभा जी जुड़े हैं, जैस्मिन, हाँ जी, इनके बहुत मैसेज आ दिनों रहे बाद थे। दर्शन हुए प्रभा जी। कहाँ अनम्यूट गायब हो कीजिए। गई थी आप? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। जय जिनेंद्र। कहाँ गायब हो गई थी इतने दिनों से? नहीं, मैं तो आती हूँ, आते आती हो? हूँ पर फोटो नहीं चलाती हूँ। यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाता है, 4 साढ़े 4 बजती है। अच्छा, सुबह 4:30 बजे आपके यहाँ? अभी तो 6:45 बजे है। 6:45 अभी ध्यान खत्म हुआ गया। चलिए, आपने तो और अच्छे शुभ मुहूर्त में एकदम ध्यान किया है। आपके यहाँ के हिसाब से तो आपने और अच्छे समय जब करना चाहिए 4 बजे तब किया आपने। आपको और कई गुणे पुण्य का फल की प्राप्ति हो गई। उसने सुबह उठ के अपने भाव सोचो, आपके रात में सोते से आपके मन में ये भाव चल रहे कि सुबह उठ के मुझे ध्यान करना है। आप देखिए कितने शुभ भावों का एक बुके इनने तैयार कर लिया अपने सबकॉन्शियस माइंड में।
कि भाई मुझे ध्यान करना है, जो आप स्मृति लेके सोए थे वो आपकी सुबह होके परिपूर्ण हो गई। मान लो गलती से नींद नहीं खुलती तो, लेकिन आपने भाव वैसे बनाए थे ना कि मुझे सुबह उठ के ध्यान करना है, तो आपने देखी और अच्छा ब्रह्म मुहूर्त में जितने लोगों ने ध्यान करे उससे भी कई गुना फल पुण्य का आपको प्राप्त हुआ है। ये क्या सुना रही है अपने को छोटी सी गुड़िया? अरे ये इसकी सोफे पे वीडियो बैठ के आई हुई है, मुझे मेरे देख के पास इसकी खुद वीडियो कर रही शेयर थी। करनी है। इसकी हाँ। वीडियो शेयर करनी है कि तत्वार सूत्र का इतना सुंदर वाचन इसने पूरा गा के किया है। एक बार सुना दो बेटा, तुम्हारे मुंह से आज जिनवानी भी सुन लेते हैं, ऐसे तुम्हारे नहीं मुंह से सुना, भी सुन लेते हैं। ऐसे छोटी नहीं सी सुना। जिनवानी माँ। ये कर रही थी बैठ के उधर हाँ, सोफे पे बैठ के, ये भी कर रही थी। अच्छा। अरे हाँ। आज स्कूल नहीं गई? 12 बजे जाएगी। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ सुना लेट दे हो बेटा, सुना दे, कुछ तो सुना दे अच्छी अच्छी आवाज में। अच्छा, गोमटेश स्तुति सुना दो, गोमटेश स्तुति सुना दो। ये बहुत जिद्दी हो गई है। बोलेंगे चलो उसकी भी वीडियो बना के भेजना, आज फेसबुक पर शेयर करूंगी तुम्हारी वीडियो, ठीक है? कल भेजते उसकी भी इसमें। वीडियो बनाना। हाँ, कल राजस्थान में भेजिए वो। कंपटीशन है। हाँ, राजस्थान में ऑल द घाटी में बेस्ट। कंपटीशन रखा है, तो इसने तत्वार सूत्र का पहला अध्याय कल शूट किया इसका और फिर भेजा है मैंने। अच्छा, अरे वाह, ये अभी बोल नहीं रही है, बहुत अच्छा बोला मैंने। दीपा अभी जी आज मैं सभी ग्रुप्स में भी शेयर करूंगी और फेसबुक पर भी करूंगी इसको शेयर। और बच्चों हमारा का बहुत रहता है कि इनक्रेडिबल पूरा इंडिया, ऐसे नहीं है क्या? इनक्रेडिबल मैंने बोला कि जैन सुनाओ धर्म सुनाओ, तो की, ऐसे नहीं सुनाते वो। इनक्रेडिबल जैनिज्म है, उसमें भी मैंने भेजा इसका। अच्छा, अगर उन लोगों ने उसको पसंद कर लिया तो वो इनक्रेडिबल जैनिज्म में भी आएगा इसका। बहुत आ बढ़िया। जाएगा, आ जाएगा। अभी एक वीडियो घूम रहा था ना, एक छोटी सी बच्ची, महाराज जी ने उनको सिखाया, वो बच्ची बिल्कुल छोटी ऐसी इनके जैसी, हाँ हाँ, पूरी कर्म प्रकृतियां और कितने भेद, यानी पूरा आगम के भेद, कोई भी सवाल कोई कहीं से भी पूछ रहा है तो वो बता रही थी, कितनी प्रकृति, कितना छंद विच्छेद वगैरह सारी चीजें, कब कौन सी जाती है, किसके उदर से कौन से में कौन सी लेशा और कौन से भाव और कौन सा गुणस्थान में क्या है, कौन सा ध्यान कौन से गुणस्थान तक है। आज अपन भी ध्यान में नहीं रख पाते भाई। मैंने भी देखी वो वीडियो, बहुत दीदी ये सिर्फ पूर्व जन्मों का ही संस्कार होगा ना, कि हाँ, पूर्व जन्म से वो इतना सब कुछ संचय करके लाई है कि पूर्व अभी। जन्म का, महाराष्ट्रियन लड़की है वो, अच्छा, पूर्व जन्म का है, उसको महाराज जी ने ही सिखाया होगा, इतना तो सब महाराज जी को ही अभी ज्ञान इसको है। स्कूल में भी बोलना है भगवत मैंने गीता भी के सीखा 14 होगा श्लोक दीदी, संस्कार लिए होंगे। भगवत चतुर्थ गीता स्कूल अध्याय में के। सिखा रहे हैं क्या? तो ये 14 श्लोक इसको याद हो गए। अभी स्कूल में कंपटीशन होगा, उधर बोलने वाली है। भगवत अरे गीता वाह, क्या बात है, बहुत बोलो बढ़िया। बेटा। ये बोल नहीं रही है आज, उस दिन भी जय तुम श्री अब जी के सामने दादी बोल के ही नहीं। पीछे, दादी के पीछे छुप के सुना दो, दादी के पीछे छुप जाओ फिर सुना दो। इसके मन में आता है तब बोलती है, ये नहीं तो नहीं बोलती है। हाँ, देखिए कोई आज बात से नहीं, ना, आज से कल से ही पर्यूषण पर्व प्रारंभ हो गए हैं सब श्वेतांबर लोगों के, 8 दिन हाँ के। जी। ये 10 दिन हमारे, तो 18 दिन हमारे इतने अच्छे हैं। जो कल हमने अपने अरहम का आत्मा का ध्यान किया पहले दिन पर्यूषण पर्व 18 दिन में, और आज भी हमने ध्यान किया, तो बहुत अच्छी बात है कि इतने, शुरुआत अच्छी हुई है। हाँ शुरुआत अच्छी हुई। सभी को बहुत बहुत बधाई और उत्तम क्षमा करेंगे, मन से वचन से काया से। जितने भी लोग इसमें साधना कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं, द्वयासन, विपासना, जो भी व्यासना कर रहे हो, जो कर रहे हैं अपनी शक्ति अनुसार, उन सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उपास करने वालों को धन्यवाद। अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना अनुमोदना, अनुमोदना अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना, अनुमोदना। भावना भोगानी जी का आया है, उपवास किया है आज उन्होंने। बारंबार। आगे की लाइन बोलो ना दीपा जी इसकी। सब मिल के करो, सब मिल के कहो, अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार। दीदी हमारी वो है ना सुषमा जी नवनीत, उन्होंने 32 उपवास का संकल्प लिया है, उनके 10 दिन का उपवास हो गया। अरे बाप रे, 25? 10 से ज्यादा हो गए दीपा जी।
31 31 तारीख से कर रही है, 31 तारीख से कर रही है वो। हाँ, पहले दिन से कर रही है ना आज भाद्रपद आज कितनी हो गई, आज 12 तारीख हो गई, तो 13 12 हो उपवास गए। हो गए इनके। आज 12 12 हो हो गई, गए। 13 उपवास हो चुके हैं। आईवीएस में हर साल आईवीएस में कोई ना कोई 31 उपवास वाले ऐसे मिल ही जाते, 32 उपवास वाले। अभी भी कोई 32 उपवास और कर रहा है ना, कोई कौन कर रहा है अपने इसमें, कोई कर रहा हाँ, है? किसी का आया तो था। आया था भावना किसी को? जी अनम्यूट कीजिए आप। भावना जी दिख नहीं रहे। चलिए बहुत बहुत अनुमोदना ही है। बहुत हाँ, बहुत जय अनुमोदना। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। अभी तो शुरू साथ- किया है आज से। आप साता से रहे। आज से हमारा शुरू है। आज से शुरू है। हाँ, थैंक यू। आज से शुरू है इनके। हाँ हाँ, जी। आज से शुरू है। अच्छा, आपके पर्यूषण पर्व शुरू है कि आज आपका उपवास शुरू है? आज से नहीं नहीं, कल 2 दिन होते हैं इनके दीदी मंदिर मार्गी, जो दूसरे जो होते हैं, तो किसी के कल से शुरू है, किसी के आज से शुरू हुआ है। 2 दिन अच्छा। शुरू है। अच्छा, हमारा आज से शुरू हुआ। स्थानक वासी का कनकवासी का हाँ, आज और से शुरू हुआ। तेरा पंथ का कल से हुआ। अच्छा, बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत अनुमोदना बहुत करते हैं। अनुमोदना। हमने साता पूछते हैं। सबके बस सबके बस। उपास, सबके पर्यूषण पर्व, सबके उपास जैसे भी जो कर रहे शक्ति अनुसार, सबके एकदम निरंतराय और बहुत अच्छे से होए, यही भावना रखते हुए। बस आपका आशीर्वाद चाहिए दीदी, आपका आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल आशीर्वाद है प्रभु आदिनाथ भगवान का, और सभी का शुभ कामना आपके साथ है कि आपके व्रत, नियम, संयम, तप के जो दिवस है ये एकदम मंगलमय हो। आप अपनी आराधना में और तप में आगे बढ़ते चले जाए। थैंक यू। प्रतीक रमन आंटी आप करा दीजिए आज। बोलने में कुछ परेशानी तो नहीं है ना? बोल पाओगे? नहीं, ये सरोजपाल आंटी कराएंगे। अच्छा, सरोज बाला आंटी। अनम्यूट कर लीजिए आप। भावना जी करवा रही है क्या? भावना जी को करना है? नहीं, आप करा ले। मैं करा लेती हूँ। एक मिनट। कराते हो तो करा दीजिए, कोई बात नहीं। भावना जी को कराने दें। भावना जी कर रही है आप। हे हरियन प्रभु, मुझसे मन, वचन, काया द्वारा, कृत कायिक अनुमोदना द्वारा, समम आरंभ द्वारा, क्रोध, मान, माया, लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभाव द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अत्याचार, अनाचार का दोष लगा हो, एकंद्रिय से लेकर पचंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराट ना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। मेरे किन्हीं कार्यों के कारण जिन जीवों को दुख पहुंचा हो, मन दुखा हो, उस सभी जीवों को सभी में क्षमा मांगता हूँ एवं मुझसे प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे क्षमा करे। मैं आपको साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि मैं ऐसी गलतियां फिर से नहीं करूंगा। मैंने बहुत से अच्छे कार्य भी किए हैं, जैसे नित्य देव दर्शन करना, नित्य पूजन करना, तीर्थ बनना, पंच कल्याणों में जाना, शिविरों में जाना, औषधि दान, आहार दान एवं विद्या दान आदि आदि ऐसे अच्छे कार्य भविष्य में भी करते रहूंगा। मेरे संपर्क में जो भी आएंगे उन्हें अच्छी कार्य करने के लिए एवं बुरे कार्य नहीं करने के लिए प्रेरित करते रहूंगा। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तथा जितना जरूरी है उतना आर्थिक रूप से स्वस्थ रहूं तथा मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहूं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ। मेरा ये अनुष्ठान अंतिम श्वास का निर्विघ्न चलता रहे। जिस दिन मेरे अनुष्ठान करने की स्थिति ना हो, उसी दिन उसी क्षण मेरा देह परिवर्तन हो जाए एवं मैं लेट के नहीं बैठ के इस संसार से जाऊं, लेट के नहीं बैठ से इस संसार के जाऊं, लेट से नहीं बैठ से इस संसार के जाऊं, घर से नहीं मंदिर से जाऊं, अपने देह को संयम रूपी मंदिर बनाकर उसमें संलेखना रूपी कलश चढ़ा कर जाऊं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम। ओम नमो आरोग्यो, ओम नमो आरोग्यो हम, ओम नमो आरोग्यो हम,
ओम नमो सिद्धेभ्य, ओम नमो सिद्धेभ्य, ओम नमो सिद्धेभ्य। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। सबको समा, सबसे समा, उत्तम समा। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री धन्यवाद। चलिए एंड करते हैं मंगलमय।